तो हम लोग पहले जो स्टार्ट किए इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज का, एक पॉइंट चार्ज का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्या होगा, समझ में आ गया था। फिर 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उसके लाइन पे, उसे ग्राफ वगैरह भी किए पिछले क्लास में, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी कुछ होता है, उसको इस तरह से दिखा सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए उसमें गैप सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ऐसे दिखाए थे मतलब कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। पॉइंट चार्ज से भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, 2 पॉइंट चार्ज मिलाते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता। ये आपको हाँ एक सीट इनफॉर्मली चार्ज सीट से ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता है जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बस इतना जान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस हो सकता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्स्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट बहुत सारे छोटे छोटे मतलब 11th के पोर्शन से क्या कनेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। देखते हैं उसको, आसान आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोग 1 पॉइंट चार्ज का 2 पॉइंट चार्ज के कारण उसके लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, पिछले क्लास में इसी पे ग्राफ किए थे, है ना। ये प्लस Q1 माइनस है ना था, इसके लाइन के लॉन्ग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ होगा, ये सब डिस्कस किया था पिछले क्लास में। कुछ होमवर्क भी दिया था, नहीं किया तो मैं नहीं कुछ कर सकता भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी क्या हो, फिक्स हो, उस कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जैसे बहुत छोटे बहुत चिल्लर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं कि मान लो कोई बोले कि m मास का क्या है, कि बॉडी है, क्या है, मान लो अर्थ के ऊपर हम लोग इसको रखे हैं सेम मास का बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर डायरेक्शन में ऐसे दिखाते हैं, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली। तो बोला जाएगा क्या कि इसमें बताओ इस पे क्यू चार्ज क्या रखा जाए कि ये बॉडी जो रहे इक्विलिब्रियम में रहे, क्या रहे, इक्विलिब्रियम। समझ में आता है आपको, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स 0, ठीक है। तो बोला गया कि उस जिस बॉडी का मास m दिया है, एक गिवन है, दो चीज गिवन है, मास और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीज गिवन है। अब बोला गया क्या है कि इस बॉडी पे चार्ज क्या दिया जाए कि इक्विलिब्रियम में रहे। बहुत चिल्लर क्वेश्चन, बहुत चिल्लर। इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, है ना। अच्छा मास है तो mg फोर्स किधर लगेगा, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कि नीचे की ओर है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा तो कभी का बैलेंस हो पाएगा क्या, इक्विलिब्रियम रह पाएगा क्या। अब बताओ अगर इस पे निगेटिव चार्ज में रखता, देखो क्यों, अभी हम लोग पास चार्ज जब आया ना पूछे ना तो उस पर पहले चार्ज का नेचर सोचो। अगर नेचर में चार्ज का निगेटिव रखता, क्या रखता, मान लो रखता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो निगेटिव फोर्स क्या लगेगा, नीचे। याद करो फोर्स बराबर क्या होता है, QE, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन सेम होता है, और अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर निगेटिव रखेंगे तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स क्या लगेगा, mg भी नीचे लगेगा और a भी नीचे लगेगा, तो कहानी नहीं आ पाया। यानी ये मस्ट में क्या है, नॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी ये निगेटिव चार्ज रख ही नहीं सकते। यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखोगे तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले नेचर क्या रखो, पॉजिटिव, वो नेचर क्या रखो, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर ही फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, तो ऊपर लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, नीचे। और दोनों में भी बराबर हो सकता है, जिस कंडीशन में बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो वही करवा देते हैं। यानी फोर्स ड्यू टू क्या, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और फोर्स ड्यू टू क्या, वेक्टर फॉर्म नहीं दिखाता, मैग्नीट्यूड बस इक्वेट कर देता, ठीक है। वेक्टर समझ में आएंगे कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स, QE, सब डायरेक्शन समझ में आ गया ना, किधर कितना लगेगा, चार्ज नहीं पता था, Q मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E लगेगा, किधर ऊपर की ओर, और mg किधर, तो Q कितना, mg बाई E। चिल्लर क्वेश्चन था, बहुत चिल्लर था। इतना पॉजिटिव कितना निगेटिव, इतना ही पॉजिटिव, है ना। दो आंसर दिया जाएगा, इतना ही पॉजिटिव इतना ही निगेटिव, कौन सा मारोगे, पक्का। बहुत चिल्लर क्वेश्चन, छोटा। यानी अगर आपको कोई बोले कोई मास को यहाँ पे हम लोग क्या कर रखे हैं, ये मास का रखें और हवा में लटका हुआ है, तो उसका ऐसा कर सकते हैं सिचुएशन कि उसके पास जो मास mg फोर्स नीचे लग रहा होगा उस पर कुछ चार्ज दे दो, तो बॉडी अगर मान लो चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स ही नहीं रहेगा। और न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया क्या, नहीं चार्ज होना चाहिए। तो अगर चार्ज बॉडी है, देखो बॉडी है तो मास तो होगा ही,
चार्ज हो भी सकता है, नेट नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ केस में अगर तुमको इक्विलिब्रियम रखना है तो चार्ज देना पड़ेगा, तभी जाके क्या चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर और mg बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना। कोई अगर आपको बोले कि ये पे मारकर कोई हवा में टांग देना है तो जो mg फोर्स नीचे लग रहा है उसको उतना ही ऊपर लगना चाहिए। अब ये टंगा क्यों है, जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही मैं दे रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स ऊपर दे रहा होगा इसको, तो रुका हुआ है बेचारा। अगर हम यहाँ पकड़ना इसको नहीं छोड़ दें बिल्कुल और फिर टंगा हुआ रहे तो एक लॉजिक हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज दे दो, क्या दे दो, mg की जितना नीचे लगाएगा उतना ही क्यू क्या लगा ऊपर लगेगा, तो ये हवा में बिल्कुल रुका रह सकता है ना, एक तरीका हो सकता है बेटा। हमें हमेशा क्यू को पॉजिटिव लेना है या कंडीशन के साथ? कंडीशन के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं, बदल लेते हैं तो क्वेश्चन क्या करते हैं, बदल लेते हैं। हाथ कम को आरसी क्या और पढ़ लिखो को फारसी क्या, तुम लोग डायलॉग भी याद नहीं है, जा यार हटा यार तुम लोग कुछ नहीं पता। इतना इंक कौन डालता है यार, तुम लोग डालते हो नहीं, पता नहीं इतना ही डालता कि देखिए तक हल्ला नहीं बेशरम। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड देता हूँ, कहता हूँ इसका मास मान लो m है बॉडी का, इसमें वही पूछा जाए कि चार्ज क्या रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में रहे, mg तो ऑब्वियस बात है नीचे लगेगा। अच्छा अब वो क्या लगना चाहिए ऊपर, तभी बैलेंस हो पाएगा। अच्छा अगर मान लेते हैं एक बार निगेटिव चार्ज रख के देखते हैं या एक बार पॉजिटिव रख के देखते हैं, अगर हम चार्ज पॉजिटिव रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे ही लग रहा है तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। अब क्या रखते हैं चार्ज क्या रखोगे निगेटिव, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ऊपर लगेगा, है ना, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ऊपर लगेगा, mg तो बराबर हो सकता है कि नहीं, तो ये एक बार बैलेंस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि सेम कहानी है, नेट फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0। पहले मैं मैग्नीट्यूड वाइज खेल कर लेता हूँ, mg बराबर क्या होना चाहिए QE, है ना, mg ग्रेविटी कारण और Q इलेक्ट्रिक फील्ड कारण, तो Q कितना हो जाएगा mg बाई E, बट ये आपको बस मैग्नीट्यूड निकाले हो, हमको पता है कि क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अगर तुम लोग लग नहीं सर पूरा वेक्टर की तरह बताओ ना सर, तो वेक्टर की तरह आ जाते हैं थोड़ा। अगर आपको लगता है कि सर पूरा वेक्टर की तरह बताओ अल्टरनेटिव तरीका, ये सब समझ में आ गया। अगर तुम्हें ये सब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, बोले सर हम सीए सॉल्व करना चाहते हैं अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव में जो भी होना चाहेगा अपने आप आ जाना चाहिए, आप बार बार सोचवा क्यों रहे हो, तो आते हैं वेक्टर तरीके से करोगे तो सब अपने आप आ जाएगा, नेगेटिव होना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होना होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। आइए एफ नेट क्या होना चाहिए 0, है ना। चलिए mg को क्या लिखेंगे, mg कौन सा फोर्स लग रहा है माइनस जे डायरेक्शन में, नीचे ना, ठीक। QE मुझे पता नहीं है, QE पता नहीं है, और जोर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना, पक्का कौन सा डायरेक्शन है। अब इसका हमें डायरेक्शन नहीं पता है, पक्का नहीं कैसे पता है, ई का डायरेक्शन किधर है, तो ई का डायरेक्शन लिखोगे ना, कितना माइनस है। अब देखो बोलो सर ई का डायरेक्शन माइनस है ना, क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, अगर क्यू निगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव है डायरेक्शन क्यू का, और क्यू निगेटिव होगा अच्छा पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। ये देखो हम लोग डायरेक्शन जो लिखे हैं किससे लिखे हैं ई का, क्यू के बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो क्यू ऐसा एडजस्ट होगा कि बराबर होना चाहिए। खुद सोचो ना, मैं जो एक क्यू का डायरेक्शन माइनस लिखा हूँ क्या, मैं ई का डायरेक्शन माइनस लिखा हूँ, बोलो ई तो नीचे है ना यार, बोल सकता हमें फोर्स तो सर किधर होना चाहिए, तो हम भाई फोर्स अपना क्यू एडजस्ट करेगा, और क्यू निगेटिव होगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव होगा पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं, हमें तो 0 आना चाहिए, है ना। तो लोगों को कुछ दिक्कत है क्या, mg का कंफर्म जानते हैं माइनस जे, पता ये जो यूनिट था ये m का था कि जी का था, वैसे ही ये यूनिट किसका है, जे ई का है। अब क्यू अपना हिसाब से रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो बात। अब जोड़ कितना आना चाहिए 0, तो माइनस mg हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया माइनस mg, है ना, क्यू बराबर क्या हो गया माइनस mg बाई, तो तुम देखो अपने आप नेगेटिव में आ गया। तो अगर आप वेक्टर तरीके से आओगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव, अपने आप को क्या हो जाएगा माइनस से प्लस आ जाएगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि लॉजिकली अगर थोड़ा समझ में आता है तो ये सब चेंज करने से बेहतर जल्दी जल्दी कर लिए, उसको अपने आप साइन देख लिए कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, है कि नहीं। हम लोग पिछली बार केस में क्या थी मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे, अब वही लगा देंगे कि नेगेटिव हो तभी ऐसा संभव है, लॉजिकली सिखाया हो ना, या लगता है
दिक्कत हो गया तुम लोग को? नो सर। दोनों तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लो यार। हाँ सर। मैं जब भी सिखाता हूँ तो ज़्यादा से ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग चलना चाहिए। मैथ के हिसाब से आओगे तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मैथ के थ्रू आए, अपने आप नेगेटिव आ गया। लॉजिक पता होता है कि ये तभी संभव है जब चार्ज नेगेटिव हो, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अब माइनस लगा लेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक। हाँ सर। चिल्लर क्वेश्चन था, हाँ सर। बहुत चिल्लर है। क्या है? बहुत। बहुत चिल्लर है। ऐसे चिल्लर क्वेश्चन क्या करते थे ना यार, कि ये मास है मान लीजिए, यहाँ पे हाइट मान लीजिए एज है अर्थ से, यहाँ से रेस्ट में इसको रिलीज किया गया, तो यहाँ से आना कितना समय लगेगा। चिल्लर क्वेश्चन था ऐसा, ये सर। है ना? अब वही थोड़ा बहुत कर देगा किससे, चार्ज। चार्ज से दे देगा कि मान लो मास m है, चार्ज क्या है q है, ठीक है। इसका नेचर मान लीजिए पॉजिटिव देता हूँ, क्या देता हूँ, ठीक। अब एच हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, टाइम क्या होगा। अब वही क्वेश्चन तो नहीं हुआ यार। क्या इसमें क्या लगा था, सिर्फ एक ही फोर्स लगा था mg, अब उसमें क्या लगेगा। अब देखो इसमें दो कंडीशन, पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा, इससे नीचे आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका ही कंडीशन है सर। अगर मान लो mg नीचे है ना, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक ऊपर है, तो फोर्स क्या लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक उधर ही फोर्स लगेगा। कब, जब चार्ज पॉजिटिव है तो ऊपर लगेगा। अगर मान लो क्यू ही बड़ा हो गया mg से, तो कभी नीचे आ ही नहीं पाएगा वो। तो इसमें सबसे पहले तो कंडीशन है कि नीचे आना चाहते हो तो mg बड़ा होना चाहिए किससे, क्यू से, तभी नीचे आ पाएगा, है ना यार। अब अगर ऐसा है तो कितना समय लगेगा आने में, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए होता बताओ। यहाँ पे हम लोग रेस से रिलीज किए, क्या किए हैं, रेस से रिलीज किए हैं। तो रेस से रिलीज किए हैं तो याद करो टाइम कितना लगे यहाँ से आने में, क्या होता है h बराबर ut प्लस, यहाँ g मत लगना, at² लिखो ना, ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि इस पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। अब सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अब यहाँ पे क्या इनिशियल स्पीड था नहीं, है कि नहीं, आना है कितना दूर h, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, हाफ। एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स को मास से तो ऐसे मिलेगा। नेट फोर्स कितना, mg ज्यादा होना चाहिए, क्यू कम होना चाहिए, तभी नीचे आ पाएगा वो। यही ना नेट फोर्स लग रहा है, mg नीचे की ओर क्यू तो नेट फोर्स कितना है ना। अभी क्या ये समझ में आ रहा है बातें, पहले सिर्फ mg लगता था, अब दो फोर्स लग रहा है, तो नेट नीचे आने के लिए mg बड़ा होना चाहिए, नहीं होगा तो नीचे आ ही नहीं पाएगा। अगर पूछा जा रहा है कि नीचे कितने समय के बाद आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है mg क्या हुआ, बड़ा होगा, क्यू से, तभी तो नीचे आ पाएगा। अच्छा, यहाँ रेस्ट में रखे थे उसको, रेस्ट से रिलीज किए थे, तो में क्या mg माइनस क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, g माइनस क्यू बाई m, पक्का ना। यहाँ पुट कर दो एक्सेलरेशन को, g माइनस m इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम हो क्या 2h, क्या हो जाएगा, m भी ऊपर फेंक दो, आ जाएगा mg माइनस क्यू के पूरा पूरा रूट, है कि नहीं। इतना टाइम लगेगा नीचे आने में उसको। तो कहने का मतलब ये है कि इसी छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते थे काइनेटिक्स, उसी को क्या किया था हल्का हल्का मॉडिफाई कर देगा। मतलब ये क्वेश्चन समझो कि 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक के है ही नहीं, किसके हैं, काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ते थे उसके क्वेश्चन है, समझे, पक्का। अच्छा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ये नहीं है मैं पूरा 11th में बस जितना 11th में करते थे वही एक करना है। बस एक फोर्स, नया फोर्स क्यू माइनस होगा प्लस वो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रखता तो, नीचे रखता तो क्या जल्दी आया था, अभी तो स्लो आएगा ना, तो स्लो आएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे होता, चार्ज भी पॉजिटिव होता, तो क्यू भी नीचे, mg भी नीचे, तो जल्दी आया था, है कि नहीं। कोई कष्ट
एयर रेजिस्टेंस को नहीं अभी सोच रहे हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस वो भी आ जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हो, बाइंसी फोर्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको, और भी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये मैं सोचना अभी नए नए फोर्स आते चले जाएंगे आपको। तो काइनेमेटिक्स में भी तो था सर। चलिए हल्ला नहीं, समझ में आ रहा बातें? हाँ बहुत चिल्लर चाहिए ना, हाँ बहुत चिल्लर है, बहुत चिल्लर। कांस्टेंट क्या, ये क्या बकवास करा बंदा है, समझ नहीं आ रहा, बार बार बोल रहा है। नहीं समझ आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा तुम्हें? वो एफ नेट पता नहीं कहाँ से है। अरे एफ फोर्स नेट कितना लग रहा है? गधे हो, माइनस क्यू ही तो लगेगा। दो फोर्स लग रहा तो यही समझ में आता है, फोर्स mg लग रहा है नीचे की ओर, हाँ ये लगता है ना यार, यस सर, ये तो पक्का। ये चार्ज कैसा रखे थे, और कोई चार्ज ऊपर लग पॉजिटिव रखे थे, हाँ चार्ज कैसा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक किधर दिए थे, ऊपर, तो ऊपर ही लगेगा। तो जिधर इलेक्ट्रिक उधर ही फोर्स लगेगा। क्या जो चार्ज पॉजिटिव हो तो, और फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू ही, हाँ किसी क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही क्यू ही किधर, एफ के डायरेक्शन वही। है ना। हाँ अब ये हमको क्या है, नीचे लाना है ना, हाँ तो कौन सा फोर्स को बड़ा रखना पड़ेगा, mg को, हाँ mg बड़ा होगा तभी नीचे आएगा ना यार। हाँ तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, mg माइनस क्यू वेक्टर क्वांटिटी होता है ना फोर्स, तो ये क्या माइनस जे प्लस जे घटेगा ना वो, हाँ तो नेट कितना लगेगा। mg माइनस क्यू ही। तो क्या कर रहे हो फिर, और जब नेट फोर्स निकल गया तो नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकल गया तो उसमें काइनेटिक्स में जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको, एक एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। जो एक्सेलरेशन आएगा ये फोर्स जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, s u t प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ सर, वो कब लगता था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। वेरिएबल में डिफरेंशिएट। वेरिएबल में इंटीग्रेट करोगे, ठीक है यार, डिफरेंस पागल हो गया, नशे वशे में हो क्या। आप एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करेंगे वो आप जाने, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गजे करते हुए तो डिफरेंशिएट करेगा, पता नहीं क्या करेगा। चलिए मिटा दो इसको। मैं बस इतना हिंट दूंगा कि भैया आप इसको 11th क्लास में पढ़े हो, बस 11th क्लास में जो पढ़े हो उसमें एक नया फोर्स आ गया, बस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हुई, बस उसके साथ डील करना है ना। जैसे आप लोग पढ़ते थे पोइटाइल मोशन वगैरह पढ़ते थे ना यार, हाँ इसमें भी मिक्स कर सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कोई बोलूँ कि क्यू चार्ज है, क्या है, इसको मान लो कोई v नॉट स्पीड से इधर फेंके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, नीचे क्यू, क्या था, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर करना है, क्या करना है, फोर्स को इग्नोर कर। बोलो सर क्या ऐसे इग्नोर कर दें सर, अभी तक तो नहीं इग्नोर कर रहे थे, हो सकता है इग्नोर, क्यू अगर मान लो बहुत बड़ा हो किससे, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसा हो सकता है ना। बताओ मान लो एक एग्जांपल सोचो, मान लो एक बॉडी है, उसका मास है 1 ग्राम, क्या है, तो इस पे mg फोर्स कितना लगेगा, और मान लो चार्ज देता हूं तुम्हें 2 माइक्रोन देता हूं, क्या देता हूं, मास कितना है 1 ग्राम, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं आपको 2 × 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान समझना, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि क्यू बहुत बड़ा हो mg से। जनरली बहुत ऐसे केसेस में हो सकते हैं कि क्यू बहुत बड़ा हो mg से, ठीक है, कुछ तो बोल। अच्छा देखो, इग्नोर ना भी करने को दो केस आ सकता है, इग्नोर ना करने वाला भी, करने वाला भी आ सकता है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो देना चाहता था उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना तो बोला था मैं, इग्नोर करना बोला था। इग्नोर कब करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा क्यू, ठीक है। उसका एक एग्जांपल जो मान लो कोई बॉडी के ऊपर मास 1 ग्राम और चार्ज कितना हो, 2 माइक्रोकूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो नीचे। चलिए देखते हैं इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, mg मास कितना 1 लिखेंगे, kg मिलेंगे 1/1000, g मान लेते हैं 10, तो 1/100 हो जाएगा, है ना। इतना न्यूटन किसके कारण लगा, ग्रेविटेशनल कारण। आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना लगेगा फोर्स, क्यू ही, क्यू कितना 2 × -6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना 4 न्यूटन, ये कितना 0.01 न्यूटन, ये क्या है इससे 400 गुना बड़ा है,
तो क्या कर सकते हैं, अगर तो मान लो नेट लिखे भी इलेक्ट्रिक फोर्स तो 4 प्लस इतना क्या हो 4.01 हाँ और घटाएंगे तो 3.99। हाँ सर तो नहीं दोनों क्या है अप्रोक्सीमेट 4 ही दे रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा माने तो कोई बुरा हो जाएगा क्या, पक्का। तो ऐसे हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा वीक देता तो दोनों कंपेरेबल भी आ सकता था, हाँ सर दोनों क्या आ सकता था, कंपेरेबल कंपेरेबल भी आ सकता था। तो ये सब तो डाटा पे डिपेंड करेगा कि क्या लेना है अगर कोई बोल दे कि ग्रेविटेशन को इग्नोर करना तो इग्नोर कर दीजिएगा। ये मत बोले सर कैसे सर ग्रेविटेशन फोर्स एमजी नहीं कैसे लगा, इग्नोर कैसे कर दूं मैं, यस सर ऐसे रिजिड नहीं हो जाओगे ना। नहीं हो जाएगा अगर बोल दिया कि इग्नोर करना तो इग्नोर कर लीजिए, हाँ सर बुरा मान जाओगे। नहीं सर थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा बुरा मानोगे, नहीं नशे में हो सर नहीं सर तो इसको मिटा दूं मैं, यस सर इसको मिटा दूं मैं। देखो ऐसे हम लोग जब कैनेटिक्स पढ़ते थे तो क्या करते थे, कोई बॉडी कोई मास बॉडी को ऐसे फेंकता था तो ऐसे वो गिरता था, पता है याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्यों, कि उधर बताओ जब हम लोग ऐसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या था याद करो। आप चाहे दो चीजें समझ लीजिए, एक चीज आप सॉरी दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है अगर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट फोर्स तो इस बॉडी के का जो मोशन होगा क्या होगा, मोशन मोशन जो होगा वो क्या होगा, दो ही तरह का हो सकता है, चाहे स्ट्रेट लाइन चाहे पैराबोला। क्या हो सकता है, चाहे स्ट्रेट लाइन ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े सर चाहे स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा पैराबोला, दोनों में से कोई और मोशन हो सकता है क्या, हो जाएगा नहीं सर ये ऐसा कब होता है, सर जब एक्सेलरेशन कुछ होगा तो फोर्स कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ। फोर्स कांस्टेंट होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, हाँ मास तो बॉडी की कांस्टेंट होता ही हाँ है, सर फोर्स कांस्टेंट है ही तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, है कि नहीं। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कांस्टेंट लग रहा हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा हो तो मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, जब शुरू से चाहे रेस्ट में रखा हो, देखो स्ट्रेट लाइन कब कब होगा, जब रेस्ट में रखा हो और उस पर कांस्टेंट फोर्स लगना शुरू हुआ तो उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा वो, और मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने के दो कंडीशन होंगे, ठीक है, नेट फोर्स क्या सॉरी फोर्स का कांस्टेंट है ही, साथ बॉडी पहले से कहाँ रखा हुआ है, रेस्ट में, तो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसे फोर्स क्या लगे, कांस्टेंट, तो जिधर लगेगा फोर्स उधर ही चलता जाएगा, वो सीधा क्या स्ट्रेट लाइन होगा, पक्का कंफर्म। अच्छा, दूसरा अगर मूव कर रहा हो मान लो बॉडी, जिस डायरेक्शन में बॉडी मान लो इस डायरेक्शन में यू स्पीड दिया है और कांस्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन लगे, कांस्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा तो उस डायरेक्शन आगे मूव करेगा, मतलब मोशन फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन और उसके अलावा इन दो केस के अलावा अगर नेट फोर्स ये सर क्या लगता है, कुछ इसके अलावा दो भी रहेगा, वो क्या करेगा, पैराबोला टाइप। पैराबोलिक ठीक है इन दो केस के अलावा कोई भी नेट फोर्स कोई भी, जैसे वो ये बोल सकते हो पैरेलल नेट फोर्स जो हो पैरेलल या एंटी पैरेलल किसके, हॉरिजॉन्टल यू के पैरेलल हो या एंटी क्या होगा, मोशन। स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसको स्पीड बढ़ाता जाएगा, एंटी पैरेलल होगा तो रिटार्ड करते जाएगा उसको, है ना, लेकिन रहेगा मोशन कैसा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसके अलावा कोई रहेगा कंडीशन तो पैराबोलिक पैराबोलिक हो, क्या होगा, पैराबोलिक और भी पैराबोलिक पाथ को तो हम लोग पोइटाइल बुला करते थे उसमें, ठीक है। वो होता क्या होता था पोइटाइल में, पोइटाइल में कुछ वो सोचो नीचे से फेंकते थे ऊपर से फेंकते थे तो कहीं से फेंक सकते हैं, कहते ध्यान दो उसमें होता क्या था, mg फोर्स हमेशा लगता रहता था बॉडी पे, नीचे किस डायरेक्शन में, नीचे डाउनवर्ड ये क्या था, फिक्स रहता था, ये फोर्स क्या होता था, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब SN 0 क्यों, क्योंकि फोर्स उसमें लग ही नहीं रहा था, तो ये तो बोल रहा हूँ कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट रहता था। यहाँ फोर्स कितना लगेगा बॉडी के ऊपर, सर यहाँ पे क्यू ई, क्यू हाँ किधर, नीचे पॉजिटिव चार्ज हटाऊं मैं, हाँ सर हाँ किधर, नीचे नीचे, ये क्या है, क्यू कांस्टेंट है ना, क्या समय के साथ चार्ज बदल रहा है क्या, क्या समय के साथ इलेक्ट्रिसिटी बदल रहा है क्या, तो क्या कांस्टेंट होगा ना, तो जो फोर्स mg लगता था वही फोर्स क्यू भी लग रहा है यहाँ पे, ये पोइटाइल नहीं करेगा क्या, करेगा सर जैसे वो बॉडी अगर ये मास बॉडी को फेंकते थे ग्रेविटी के अंदर तो ऐसे फेंक जाता था, किस फोर्स का, mg फोर्स का, ये भी जाएगा ऐसे, ये किस फोर्स का है, क्यू ही, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे किधर फोर्स लगता था, mg, आगे याद करो पुराने 11th की क्लास को, है ना, हर पॉइंट पे mg फोर्स नीचे लगता था, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा, क्यू फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा, है कि नहीं, हर पॉइंट पे फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो ये सब कभी जब भी ऐसा रहे कहानी कि कांस्टेंट है,
दो केस हुआ तो स्ट्रेट लाइन, अब बाकी अदर केस में क्या हुआ, पैराबोलिक पाथ बोलेगा, उसी को पोर्टाइल जैसा लगेगा आपको, यस सर। है कि नहीं। हाँ सर। अब इसमें बहुत सारे कहानियां कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल सकते हो, है कि नहीं। हाँ सर। क्या कुछ कैलकुलेट करें, हाँ सर। कुछ करते हैं कैलकुलेट। लगेगा पूरा का प्योर क्या लगेगा आपको, काइनेमेटिक्स जैसा लगेगा, यस सर। क्या लगेगा, काइनेमेटिक्स जैसा। ठीक है। आपको लगेगा नहीं कुछ अलग है इसमें, बस उसमें फोर्स क्या लग रहा था, कांस्टेंट फोर्स mg, या कांस्टेंट फोर्स क्या है, qe। अच्छा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं करते तो क्या फोर्स लगता, qe प्लस mg, qe भी कांस्टेंट mg भी कांस्टेंट, तभी तो कांस्टेंट रहता है यार, तभी क्या था, है कि नहीं। तो बस हमें तो कांस्टेंट फोर्स से मतलब है ना, पोर्टाइल करवाने के लिए हमें किससे मतलब है, कांस्टेंट फोर्स से। डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, और अगर ये दो के अलावा कोई और रहेगा यू का डायरेक्शन, चाहे रेस्ट में रहे चाहे यू क्या रहे, यू मतलब क्या इनिशियल स्पीड, क्या एंटी पैरेलल है पैरेलल है, ये तीन केस बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। इसके अलावा जितने ही पाथ हैं, जितने यू अगर पैरेलल नहीं है किसके, एफ नेट के, तो क्या होगा, कुछ एंगल होगा, और कुछ एंगल हुआ एफ नेट और किसमें, यू में, तो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा फोर्स है, कांस्टेंट, क्या है, और क्या बताओ, एक किधर है, ये नेट किधर है, आई डायरेक्शन में, सही, इनिशियल स्पीड किधर है, आई में, और फोर्स किधर है, मतलब कि ना तो उसके पैरेलल है, ना तो उसके एंटी पैरेलल है, और नहीं रेस्ट में है, मतलब इन तीन के इसके अलावा है, मतलब कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ ही होगा, है कि नहीं, पक्का। हाँ सर। चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो एकदम बिल्कुल। यार मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़े हो काइनेमेटिक्स में वही सब चीज़ें इसमें भी आ सकता है। बस कहानी आप पकड़िएगा कि पोर्टाइल मोशन में सोचना कि हमेशा बॉडी को रखते हैं ना, मतलब ये ग्रेविटेशन के अंदर फेंकते हैं किसी एंगल पे तो पोर्टाइल मोशन करता है, इसी दिमाग मत लगा। पोर्टाइल मोशन कब कब होगा, जब जब नेट फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, यू इनिशियल स्पीड होगा, एफ नेट के अलोंग नहीं रहेगा, या एंटी पैरेलल पैरेलल रेस्ट में नहीं रहेगा, ये तीन के कंडीशन के अलावा नेट फोर्स। देखो कहानी क्या, पोर्टाइल करने का क्या क्या कंडीशन है कि नेट फोर्स क्या लगे, कांस्टेंट, और जो इनिशियल स्पीड हो वो कुछ कुछ रहे, रेस्ट में ना रहे, और इनिशियल स्पीड पैरेलल एंटी पैरेलल ना रहे। ये सब कहानी अगर है, पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, रेस्ट में भी नहीं है, और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो पोर्टाइल करेगा। पोर्टाइल वाला कॉन्सेप्ट लगा देना उस पर, है ना, पोर्टाइल वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। जो भी पोर्टाइल में पढ़े हो कहानी उस आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई कष्ट, पक्का। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे कि इक्वेशन ऑफ पाथ बताइए, जो जेई वाले हैं उससे इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ सकता है। नीट वाले से तो इक्वेशन काफ़ी कम पूछता है यार, लेकिन जे वाले से इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा जा सकता है आपको। कैसे कर सकते हो बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, QE, किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, हाँ किधर लग रहा है, माइनस जे डायरेक्शन, मतलब जो भी लग रहा है वाई डायरेक्शन में लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स है, एफ एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 0, जो भी है वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट ना, क्या है, कांस्टेंट है, पक्का। ए डायरेक्शन में क्या हुआ, एक्सेलरेशन, मतलब ये जो V0 दिया था शुरू में किस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में था ना, वो V0 ही रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा, तो कांस्टेंट। अगर फोर्स ना लगे तो क्या हुआ, स्पीड क्या हुआ, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना वाई डायरेक्शन में, QE फोर्स है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE बाई m, किस डायरेक्शन है, नीचे, है ना, तो इस डायरेक्शन में आपको स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, है ना। तो टाइम टी के बाद अगर पूछ निकालना बोले कि टाइम टी के बाद बताइए वी वाई क्या होगा, Vx तो फिक्स रहेगा ना, Vx तो क्या रहेगा, फिक्स, वी वाई क्या रहेगा, V0, उठा के पटक दूंगा जान निकल जाएगा तुम्हारा। वाई डायरेक्शन से फोर्स स्पीड ही नहीं था शुरू में, वी वाई क्या था, u प्लस एटी ना। हम लोग किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में शुरू में स्पीड है क्या, तो इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, 0। एक आप जब पढ़े होगे तो पूरा ढंग से पढ़ोगे, आपको अलग अलग डायरेक्शन की अलग अलग बातें होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में कहानी हम लोग लगा रहे हैं। एक डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं रहा था तो स्पीड कांस्टेंट आ गया था, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 है। ये जो स्पीड दिए हैं वो कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल स्पीड जो गिवन है बॉडी को किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, है ना, वाई डायरेक्शन है ही नहीं, तो इनिशियल स्पीड 0 प्लस 80,
ये u प्लस एटी होता है ना, हाँ सर, पता v का u प्लस एटी कब लगाते हैं जब एसोसिएशन क्या हो, कांस्टेंट हो, हाँ, कांस्टेंट नहीं है क्या, है सर, q फिक्स है, e फिक्स है, m फिक्स है, तो क्या है कांस्टेंट ही तो है, तो एसोसिएशन फिक्स है q बाई क्या m इंटू क्या t। यस सर, अब ये जो भी होगा ये माइनस, अब खुद जानते हो कि माइनस जे में होने वाला है। हाँ, अरे अब खुद सोचो यार, टाइम का कुछ ये नहीं होगा, जो फोर्स लग रहा है इनिशियल स्पीड है नहीं यार, वाई डायरेक्शन इनिशियल स्पीड है नहीं, जिधर फोर्स ले जाएगा उधर जाएगा बेचारा, फोर्स ले जाएगा उसको माइनस जे में, तो बॉडी भी किधर जाएगा माइनस जे में, यस है कि नहीं। Yes, sir. तो वाई डायरेक्शन स्पीड क्या होगा, क्यू ई एम इंटू टी, टाइम टी के बाद इतना स्पीड होगा वाई डायरेक्शन में, कुछ तो बोल मेरे भाई, ठीक, ये सब कहानी होगी, समझ में आ रहा बातें। आपसे कुछ कोई पूछे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टी टाइम के बाद, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो है ना यार, नेट फोर्स जीरो है ना एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें तो सीधे लगा देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम इनटू स्पीड, पक्का, कुछ तो बोल। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ऐसा नहीं जीरो है तो पूरा पार्ट क्या हो गायब हो जाएगा, कोई बोलता ही नहीं है। हाँ सर, और एक्स डायरेक्शन में शुरू में स्पीड कितना दिया है वी नॉट इंटू टी, है ना, हाँ, तो टाइम टी के बाद ये रिलेशन हो गया, कितना रिलेशन हो जाएगा आपको, यस सर, टाइम अगर निकाला जाए पूछे तो डिस्प्लेसमेंट बटा में क्या वी नॉट, ये टाइम निकल जाएगा आपको। एस एक्स क्या लिखा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं एक्स डायरेक्शन, है ना, ऐसा कर सकते हो, है तो क्वेश्चन क्या है इसमें, जो भी पूरे टाइम किए हो सब वही क्वेश्चन है, हाँ सर, तो यस सर, आपको कुछ भी इसमें नया नहीं मिलने वाला, हाँ, ठीक है। जहां जहां आप जी एक्सेलरेशन लिखे थे वहां हटा के क्यू बाई एम कर दो, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा भाई, है कि नहीं, पूरा क्वेश्चन वही बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ रहा है, निकाल सकते हैं, हाँ सर, कैसे, एक्स और वाई की रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक्स और वाई, एक्स अच्छा बताओ एस एक्स को मैं एक्स लिख दूं सिर्फ, हाँ, हाँ सर, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा मान लीजिए, हाँ सर, है ना, एस एक्स मतलब क्या, एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या एक्स डायरेक्शन में, उसको मैं एक्स से ही दिखा दूं कोई बुरा लग जाएगा क्या, पक्का, लेकिन उसमें के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो जीरो मानना पड़ेगा, हाँ, तब ना एक्स डायरेक्शन में जो चलेगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट से दिखा देंगे। हाँ, यस सर, अगर एक्स डायरेक्शन में मान लो पहले से ही कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो फिर इतना एक्स्ट्रा चल गया ना यार, हाँ, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा संभालिएगा, ये नहीं कि कुछ भी बोल के निकल गए। मैं अगर एक्स से दिखाना चाह रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट से दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं जहाँ से फेंक रहा हूँ उसको क्या माना हूँ मैं, ओरिजिन माना हूँ। यार तुम लोग बुरा मान गए हो, ठीक है, एक्स बाय इतना, तो टी बार करें एक्स बाय वी नॉट, पक्का, ये टाइम लगेगा एक्स कोऑर्डिनेट उसको चलने में, जब तक वो एक्स में कुछ चला होगा वाई में भी कुछ चल गया होगा ना यार, एक्स में किस स्पीड के साथ वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा होगा, और वाई में तो वेरिएबल स्पीड है, वाई में तो समय के साथ क्या हो चीजें बदल रही है ना। वाई डायरेक्शन में बात कीजिए जरा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई बड़ा कितना, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वाई क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है भाई, यू तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना यार, वही एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में, यू वाई शुरू में बताओ वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड था क्या, नहीं, तो हाफ ए वाई क्या लिखेंगे, वही माइनस क्यू वाई, देखो मैं माइनस के साथ क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट के रूप में दिखा रहा हूँ, तो अब इस बात इसके नीचे आएगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा इंटू क्या टी स्क्वायर, किसको डिवाइड कर देंगे, अब टाइम का उठा के वहां से पुट कर सकते हो, टाइम एक्स बाई वी नॉट, है ना, टाइम वहां से उठा के एक्स बाई वी नॉट पुट कर दो, क्या हुआ वाई बराबर क्या हाफ माइनस क्यू बाई एम, और टाइम कितना एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हुआ एक्स और वाई में रिलेशन बन गया, इसी को इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ बोल देंगे इसी को, समझ में आ रहा बात है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो अब पूरा चीज देख रहे हो कि रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई बोले इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होता है, डाटा पुट करते जाओ इसमें, और क्या करोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ तो बोल, कोई बोले कि बताओ एक कोऑर्डिनेट दे देगा कि बताओ ये माइनस टू सॉरी 2,-3 से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ये जिस देख दो कि क्यों जा देगा, बोले ऐसे फेंके बताओ इस कोऑर्डिनेट से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, तो उस कोऑर्डिनेट को यहाँ पुट कर दो, सेटिस्फाई कर देना चाहिए तो गुजरेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं गुजरेगा, आपको समझे बात, पक्का,
जैसे मान लो कोई बोले कि 2, C से पॉइंट चार्ज को हम लोग ऐसे फेंके ओरिजिन से, इस पॉइंट से गुजरेगा नहीं गुजरेगा, तो x का वैल्यू 2 पुट करो इसमें, तो y का वैल्यू माइनस से आना चाहिए, नहीं आया मतलब नहीं गुजरेगा, अगर आ रहा है तो इस पॉइंट से गुजरेगा आपको। तो इक्वेशन टेरिटरी का बहुत अच्छा रिलेशन है कि आपसे पूछा जाए कहाँ से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ये आपको पता चल जाएगा। कोई कष्ट? तो यार बिल्कुल कि हू बहू कहानी आपको क्या लग रहा होगा, काइनेटिक्स जैसा हू बहू, है ना? पक्का? आप जो लोग भी हैं काइनेटिक्स पढ़ रखे हैं, पोइट्रल मोशन पढ़ रखे हैं, वो आप ये सब तीनों केस कर सकते हो। जैसे आपसे कोई बोले कि ये मान लीजिए हमारा क्यू चार्ज है, ठीक है, ठीक, इसको इधर यूएसपी से कुछ एंगल पे फेंके, ठीक है, समझ पाते हैं? इसमें ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर है, क्या है, ऊपर है एक केस, ठीक है, और मास इसका m है, और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं करना है। बताओ आप जो पोइट्रल क्वेश्चन पढ़े थे उसमें कहाँ बदलाव लाओगे, और पहले क्या सोचोगे आप, इसका बताओ मूवमेंट कैसा होगा, ये ऐसे जाना चाहेगा या ऐसे जाना चाहेगा? मतलब ये वाला पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा या ऐसा पाथ होगा? दोनों पैराबोला ही हैं, दोनों क्या है, पैराबोला है, लेकिन किधर किधर? क्यू बड़ा होगा, फोर्स पूरा क्यू ही, आगे देखो फोर्स ऊपर लग रहा है क्यू ही, यहाँ पहले इसको लिखना पड़ेगा कि नेचर इसका कैसा है, पॉजिटिव, जब तक नहीं बताएंगे नहीं कुछ बता पाएंगे। क्यू ही क्या, पॉजिटिव, ठीक है, और मैं एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, नेगेटिव, क्यू ही ऊपर एम जी नीचे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मेरा मोबाइल तो कनेक्ट नहीं हो रहा, स्काइप से तो मोबाइल पे, ठीक है। ठीक, चलिए, समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे कुछ पल्ले पढ़ रहा तुम लोग को? अगर क्यू ही बड़ा हुआ एम जी से तो ये वाला डायरेक्शन होगा। बुरा बोल गया क्या? पक्का? कंफर्म? और एम जी बड़ा हुआ क्यू ही से, कंफर्म? ये भी पास हो सकता है, ये भी पास हो सकता है ना? पोइट्रल को ऐसे फेंके तो ऐसे भी गिर सकता है और ऐसे ही भाग सकता है। और दोनों बराबर हो गए तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और अगर दोनों बराबर हो गए तो जैसे फेंके वैसे चलते जाएगा बेचारा। ए पाथ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्या, क्यू और एमजी। हाँ, समझे नहीं समझे? अगर ए पाथ होगा तो एक्सेलरेशन की जगह बस जो जी लिखते थे ना, जहाँ एम जी माइनस क्यू ई बाई एम लिख दो, जहां जहां जी लिखते थे वहां इसको रिप्लेस कर दो। और इसमें क्यू ई माइनस एम जी बाई एम, क्यू ई माइनस एम जी बाई एम कर लो आप, है ना यार? बाकी सब तो चीजें सेम है, लगता है ये हो गया, पूरा खुमारी उतर गया फिजिक्स का। ये समझ में आ रहा है ना यार? चलिए, तो आपको ये तीनों डायरेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। केस वन, ये वाला पाथ कब होगा, जब mg बड़ा होगा। हाँ, ये वाला पाथ इसमें होगा, वन वाला। -q ये वाला कब होगा, qe बड़ा होगा, क्यू वाला बड़ा होगा ये। और ये वाला पाथ कब होगा, दोनों इक्वल होंगे, है ना? जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है कि जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा आपको, चलता चले जाएगा आपको। ये थप्पड़ खाओगे यार, रेजिस्टेंस है यार, रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना, जब तक बातें ना किया जाए नहीं मानना यार, आइडियल कंडीशन है। ठीक है? बात समझ आ रही है? हाँ सर। ये तुम लोग क्या बेशरम हो, तुम लोग बेशरम हो कि नहीं हो, बताओ। अच्छा तुम चुप हो। सर ये मेरे को बार-बार बोल रहे थे, को बीच में अच्छा नहीं लगता, तू थप्पड़ नहीं खाता, तो ऐसा वैसा अजीब-अजीब सवाल। चलिए, इसे मान लो मैं आपको तीन पार्ट बोल दूं, इलेक्ट्रॉन दे दूं, प्रोटॉन दूं। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहे हो, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर, किधर है, नीचे की ओर। ध्यान दीजिएगा।
मैं बोलूँ कि ये किधर गया है किधर गया, आपको डायरेक्शन बताना है, ढंग से देखिएगा आप, तो संभालिएगा। जरा ये कौन किधर जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हैं ना। हाँ सर। हाँ चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, कौन किधर जाएगा बताओ। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा जाएगा, और प्रोटॉन नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हैं? सर सब प्रोटॉन प्रोटॉन नीचे ऊपर की जाएगा। तरफ जाएगा, क्या? प्रोटॉन ऊपर की तरफ मतलब ऑपोजिट जाएगा, अपोजिट जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, पक्का। और इलेक्ट्रॉन उसकी सर। तरफ जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव है हाँ तो क्या होगा, सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ये सर तो नीचे वाला पाथ फॉलो करे, चाहे ये करे चाहे ये करे, अपना डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नेगेटिवली है कि नहीं। हाँ सर। अच्छा बात समझ आ रही है। हाँ क्या बताओ, देखो इसमें चार ऑप्शन है, बहुत ढंग से सब चीज़ों को ढंग से समझना। ये मान लो ए बी सी डी है, ठीक है। बताओ इलेक्ट्रॉन का पाथ ये सर। मैं बोल रहा हूँ कि बी है और प्रोटॉन का सी, मैं बिल्कुल प्रोटॉन और ये जो है ना ऐसे दे रहा हूँ, बिल्कुल हम ठीक जैसे बिल्कुल मिरर इमेज दूसरे का हाँ, बी और सी। मिरर इमेज, हाँ। तो क्या इलेक्ट्रॉन का अगर बी हो तो प्रोटॉन का सी बोलोगे, ऐसा है क्या। हाँ सर वैसा ही होगा। नहीं सर, ऑपोजिट होगा, बी प्रोटॉन का होगा हैं? और सी इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों? बी प्रोटॉन का सी इलेक्ट्रॉन का नहीं सर। सर प्रोटॉन पॉजिटिव तो ऑपोजिट जाएगा ना। है। सर सी प्रोटॉन का होना चाहिए, हाँ सर, सी प्रोटॉन और बी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होगा। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं दे दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नीचे है तो उसको ये तो बात तय है कि इलेक्ट्रॉन चाहे तो ए होगा या बी होगा, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। मैं बोला हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन का बोला हूँ, मैं बोला कि पाथ है क्या बी, तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन का पाथ सी होगा, ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सर सही बोल रहे हैं। ठीक मेरा उल्टा हाँ सर। गलत है। क्यों? सोचो आप ये जानते हो कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, देखो फेंके किधर थे, फेंके सीधा थे, क्या फेंके थे, सीधा। यानी इधर जो हुआ होगा वो फोर्स के कारण हुआ होगा। हाँ अच्छा फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो मतलब क्या जल्दी मुड़ जाएगा, हाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा तो क्या, जैसे कि मैं ढंग से समझना, दोनों को सेम स्पीड से फेंके, ज़्यादा जिसे फोर्स लगेगा वो तुरंत टर्न करेगा, हाँ या ऊपर फोर्स लगेगा तो ऊपर तो टर्न करेगा, यस सर, ज़्यादा फोर्स लगेगा जल्दी टर्न करेगा। हाँ सर। आपके मतलब कि अगर ऐसा टर्न हो रहा है मतलब दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। हाँ ये सर हाँ सही। अच्छा फोर्स से टर्न होता है कि एक्सेलरेशन से, सर फोर्स। फोर्स सर एक्सेलरेशन से एफ नेट फोर्स बराबर होने की होगा कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जल्दी टर्न होने के लिए। सर फोर्स, अरे तुम लोग गधे हो तो क्या, ऐसा जो आप पॉइंट्स वगैरह हो गए वो सब एक्सेलरेशन के हिसाब से चलेगा ना यार, तुम लोग वही तो मैं नशे में हो क्या। ज्यादा होगा ना कि सर मास दूसरा होगा तो फोर्स दूसरा होगा तो दोनों सेम ही होगा। सही बात है, ध्यान दीजिए गधे, फोर्स दोनों पे सही में सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं। हाँ देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज भाई क्या होता है सेम, दोनों के चार्ज क्या होगा सेम ही होगा, है ना, बस एक प्लस होगा कि क्या माइनस तो लगेगा ना सर कि क्यू ही सेम है। कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, हाँ तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे क्या होगा सेम फोर्स लगेगा, बट एक्सेलरेशन की बात अगर करेगा तो क्यू बाई एम, और दोनों का मास बराबर होता है क्या, चार्ज बराबर होता है ना यार, हाँ मास बराबर होता है क्या, मतलब चार्ज, अब बताओ मास जिसका कम एक्सेलरेशन से क्या ज्यादा, मास किसका कम, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है प्रोटॉन से काफी कम होता है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का काफी ज्यादा होगा किससे, प्रोटॉन से। मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब क्या जल्दी वो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। हाँ सर हाँ सर समझ गए सर। समझे, जैसे मान लो आपको इस शुरू में सब क्या है इस लाइन पे जा रहा है, हाँ वाई कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट से बताओ लिखोगे डिस्प्लेसमेंट वाई कोऑर्डिनेट तो क्या लिखोगे, जैसे यू वाई इंटू टी प्लस ये सर क्या हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यस सर, अब मान लो दोनों के सेम समय बीता, मान लो 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद प्रोटॉन को देख रहे हैं, यू वाई तो दोनों का जीरो था, हाँ टाइम मान लो दोनों को सेम टाइम के बाद देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद, प्रोटॉन को देखना है। तो टाइम क्या है फिक्स है। हाँ अब ए वाई जाता है तो क्या होगा, सर वाई कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी बढ़ेगा, है कि नहीं। हाँ सर मतलब अगर तुम इसको दिखा रहे हो मतलब तुम समझ रहे हो क्या कि 1 सेकंड के बाद मान लो ये यहाँ पहुंचा तो 1 सेकंड के बाद ये पहुंचा, यानी दोनों में वाई डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा रहे हो तुम, सेम दिखा रहे हो, सेम थोड़ी होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो वाई डायरेक्शन में वो जल्दी हाँ सर आगे बढ़ेगा आपको। हाँ सर तो ये क्या दिखा रहा है कि देखो मान लो 1 सेकंड के बाद ये मान लो यहाँ पहुंचा और ये 1 सेकंड के बाद क्या दिख रहा है यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ टाइम बता रहा हूँ मैं, हाँ
एक सेकंड बाद ये यहाँ क्या है, ये यहाँ गया, तो सही लग रहा है ना कि ये थोड़ा वाई डायरेक्शन में क्या चला, कम चला है, कम चला। और वाई डायरेक्शन में क्या चला है, ज़्यादा चला है, तो ये लाइन सही हो सकता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन होगा तो ये प्रोटॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो ये प्रोटॉन या ये प्रोटॉन हो सकता है। अगर ये मैं बोल दिया कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कंफर्म प्रोटॉन नहीं होगा, ये होगा प्रोटॉन। हाँ, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा उस डायरेक्शन में, क्या हुआ? हुआ? कॉन्सेप्ट समझ गए। है ना? हाँ, समझ बात? हम लोग लिखवाऊंगा आगे चल जानते हो, लिखवाऊंगा क्या, डिफ्लेक्शन, और बोलूंगा डिफ्लेक्शन जो होगा मास के फोर्स सॉरी चार्ज बाई साइज या मास लिखवाऊंगा ऐसे, जिसे नहीं ये भी पढ़े थे कुछ देर पहले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़े थे। चार्ज बराबर रह गया दोनों का, मास जिसका कम रहेगा वो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा। मास कम होने से फायदा क्या, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होने से फायदा क्या होगा, उस डायरेक्शन में वो जल्दी लिए अपना कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, है ना? हाँ सर। और जिसका मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम होगा, तो उस डायरेक्शन में क्या धीरे कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। धीरे कोऑर्डिनेट मतलब क्या, धीरे मैं दूर जाके आपको मुड़ेगा हल्का, Yes, sir. ऐसा लगेगा कि इधर एक्स में ज्यादा चल गया, वाई में थोड़ा चला है। हाँ। अरे ऐसे ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ कि एक्स में ज्यादा चला, वाई में कम चला। कम चलेगा। ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ सर, कि एक्स में कम चला, वाई में ज्यादा चल गया, हाँ, सर। है ना? हाँ, अब एक्स में तो कांस्टेंट है हाँ, है ना, यानी एक्स में उतना ही चला, वाई में ज्यादा चला, मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा हुआ थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए वाई डायरेक्शन में थोड़ा जल्दी अपना कोऑर्डिनेट चेंज करा। फोर्स नहीं, सॉरी फोर्स गलत बात बोला, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। हाँ, फोर्स तो दोनों में सेम है, सेम है दोनों। लेकिन एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा अपना, उसमें कोऑर्डिनेट जल्दी चेंज करेगा, कोई दिक्कत? हाँ, सर। इसको सीधे के लॉ से क्या याद कर लेंगे, डिफ्लेक्शन, चार्ज बाई मास, पक्का। साइज। हाँ सर। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सर, आ गया। कोई कष्ट नो। या थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? नहीं सर, इजी था लेकिन अच्छा था। इजी था लेकिन अच्छा था, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? इंटरेस्टिंग था। चलो अगर आपसे कोई बोले अल्फा और प्रोटॉन है, प्रोटॉन है क्या कि अल्फा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल को पहचानते हो ना, वो न्यूक्लियस से निकलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। तुम लोग नशे कर रहे हो, नशा नशा। ये अल्फा है क्या है, प्रोटॉन है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हूँ, नीचे की ओर, क्या दिया हूँ? बताइए इसका पाथ के बारे में आप कमेंट कीजिए, किधर कैसा होगा पाथ? दोनों नीचे, दोनों ऊपर, कौन पहले मुड़ेगा कौन बाद में मुड़ेगा, ऐसा लगेगा। नीचे मुड़ेंगे और हीलियम पहले मुड़ेगा। अच्छा हाँ सर, उस पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो। अच्छा, क्यों? सर, उस पे मास क्योंकि ज्यादा चार्ज होगा। बाई मास होगा। हाँ चार्ज बाई मास होगा बात, क्या चार्ज दोनों के बराबर है क्या? नहीं नो सर। सर, उसमें +2 है, उसमें +1 है। हाँ, हीलियम पे चार्ज कितना लिखोगे? +2 +2e, +2e। हाँ, 2 + कूलम मत बोलना कदे। +2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पॉजिटिव में होगा आपका। हाँ, और हीलियम +2 कैसे होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालने से बना होगा। यस सर। तो हीलियम निकाले, दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो दो प्रोटॉन बचा, ये दो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही होगा कि हीलियम +2 पे चार्ज होगा। हाँ, एक प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, +e। हाँ, ई क्या है मैथमेटिकली Yes. सिंबल है किसका, 1.6 × -19 कूलम। हाँ सर, हाँ यस सर। सर। एक ई किस पे, +e किस पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे। हाँ सर। यस सर। दो प्रोटॉन पे क्या हुआ, 2e। अरे कुछ तो बोल यार, हीलियम +2 कैसे बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ना। हाँ सर। पहले हीलियम न्यूट्रल था, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन एक दूसरे चार्ज को कैंसिल कर देता था। Yes, sir. अब +2 बना मतलब क्या, सर, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब दो प्रोटॉन बच गया ना। हाँ सर। दो प्रोटॉन बचेगा तो उसी के बराबर क्या होगा, चार्ज होगा। हाँ। एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, +1 +e बोलते हैं। +e क्या, ये किसका सिंबल है, 1.6। ये ना, हाँ सर। कंफ्यूज हो रही है, प्रोटॉन पहले। बेबी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा। तो बोलोगी तो तुमसे बताऊंगा मैं। नहीं सर, थोड़ा लेट से दिमाग लगाना पड़ रहा है, आ जा रहा है थोड़ा लेट। हीलियम पे क्या होगा, 2e चार्ज होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन पे बताओ, सर प्रोटॉन में सर, 1 वो नहीं होगा। यस सर। यानी चार्ज के मामले में क्या है, मुड़ेगा। फिर जल्दीबाजी मत करो, चार्ज में लगेगा कि आपको क्या हीलियम ज्यादा है आपको। हाँ सर। अच्छा, फोर्स का लिखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, QE, हाँ, है ना। हाँ, तो ये लगेगा ना कि फोर्स क्या हो गया, फोर्स जो लगेगा कि अल्फा पे फोर्स ज्यादा लगेगा किससे, प्रोटॉन्स के, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। हाँ सर। क्यू जिसका ज्यादा उसका क्या, फोर्स ज्यादा। हाँ, लेकिन अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चार्ज। फोर्स अपॉन क्या, मास, हाँ, यस सर। है ना। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या, कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज बाई मास पे, यस सर। चार्ज बाई। मास, अब अल्फा के लिए अगर चार्ज लिखते हैं 2e, क्या लिखते हैं, 2e, मास कितना, 4 AMU। 4 है। यस सर, 4 ही तो रहता है। हीलियम का 2 नंबर हटाएंगे और 2 मास क्या, 4, 4, हाँ सर। है ना। अब प्रोटॉन पे 1 सर 1/4 चार्ज E, अब मास कितना, 1 है
है ना, हाँ सर 1। हाँ हाँ सर प्रोटॉन पे एक ही मास होता हाँ है। सर सही बात तो बताओ किसका एक्सेलरेशन, इसमें 1/2 आया, हाँ इसमें क्या 1 आया, वन है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, वन का प्रोटॉन का क्या एक्सेलरेशन ज्यादा होगा किससे, इससे अल्फा पार्टिकल मतलब जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा, मतलब प्रोटॉन क्या होगा, जल्दी मुड़ेगा। अब दोनों किस डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव ही है ना, तो दोनों नीचे ही मुड़ेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये अल्फा है तो प्रोटॉन बहुत पहले ही मुड़ चुका होगा। हम दोनों सही बोले थे। समझे बात, यस सर तो कष्ट नो सर क्या फोर्स सेम लगने से पाथ सेम रहेगा, नो सर एक्सेलरेशन सेम होने से पाथ सेम होगा। यस सर। समझे बात, हाँ फोर्स सेम लगने से पाथ सेम होगा क्या, नहीं सर एक्सेलरेशन सेम होने से पाथ सेम होगा। ठीक है, पक्का, हाँ सर यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। अगर इसमें दो पाथ चुनना हो, एक के लिए अल्फा के लिए हो, एक प्रोटॉन के लिए हो, तो वैसे कहते हैं प्रोटॉन वाला पहले मुड़ेगा, अल्फा था लेट, यस है ना। सर यस सर सेम टाइम में ये कम डिस्प्लेस होगा और उसी समय में क्या हुआ, ये लगेगा ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है वाई डायरेक्शन में। क्यों, कि इसका वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इसका कोऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन जल्दी नहीं चेंज होगा, बढ़ेगा आपके। समझे, तो ये अल्फा तो ये प्रोटॉन, कोई कष्ट तो नहीं ना यार। इसी देखो ये जो टर्म लिखा हूँ चार्ज में मास, ये मैं आपको दोनों जगह काम करवाऊंगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी। हाँ ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है हाँ इसी से आगे चल आयनिक मोबिलिटी बनेगा, बहुत मतलब इसी पे इसी तरह से होगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यस सर ठीक, तो कौन कभी कभी लोग लगता है कि नेट फोर्स सेम लग रहा है तो पाथ भी सेम होगा, ऐसा लगता है नहीं, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है पाथ। मास से हुआ तब बात हाँ, मास भी सेम हो, फोर्स भी सेम होता है, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा तो लगेगा कि पाथ भी क्या है, सेम कोई कष्ट। नो चलिए, तो सर ट्रिकी क्वेश्चन था। बाकी देखो यार, बाकी तो जो काइनेटिक्स में पढ़े हो वही सब आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हाँ सर अभी और क्वेश्चन कराएंगे। क्यों, टाइम कितना हुआ, 3-5 3 भाई तो बहुत समय है तो। क्वेश्चन तो पर आज जल्दी चालू की थी क्लास। अच्छा, पिटने का इच्छा लगता ज़्यादा है तुम्हें। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़नी है, उसमें भी और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, यस पोइडाल में भी मिक्स कर देगा और भी क्लूडियो में मिक्स कर सकता है। ठीक है, और मिक्स कर सकता है कहाँ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकता है, ध्यान देना हीरो। जैसे मान लो एक गेंद टंगा हुआ था, ठीक है, हाँ मास क्या था, एम m, मास क्या था, एम इसे फोर्स कितना लगेगा, एमजी नीचे एमजी नीचे टेंशन और टेंशन ऊपर और टेंशन रस्सी में क्या ऊपर, यस इक्विलिब्रियम में तो टेंशन वाला क्या जाएगा, माइनस एमजी मतलब वेक्टर टर्म नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, बात सही है, वेक्टर टर्म में माइनस mg बोलेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, mg। ठीक है, कोई दिक्कत, यही होगा ना। यस सर। अच्छा, अब इसी बॉल के ऊपर क्या दे दिए, चार्ज दे दिए, क्या दे दिए, चार्ज मास सेम था, चार्ज दिए क्या, q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 केस लगाऊंगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया क्या, नीचे डायरेक्शन में, और चीज क्या पॉजिटिव था, तो टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा रस्सी में, बढ़ेगा कितना हो जाएगा बताओ, सर क्यू सर एमजी प्लस क्यू mg तो नीचे ही लग रहा है, यस सर। और फोर्स ये वाला क्यू नीचे है ना। देखो सो लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, क्यू ही लगेगा, तो नेट फोर्स किधर, एमजी प्लस क्यू और इसी कौन बैलेंस करेगा, माइनस टेंशन ना, इक्विलिब्रियम है ना, तो टेंशन यही हो जाएगा आपको, पक्का। टेंशन क्या हो, बढ़ जाएगा, टेंशन क्या हो, पक्का, mg प्लस क्यू ही हो जाएगा। अगर इसी को मैं बोलूँ क्या कि रस्सी है, थप्पड़ खाओगे थप्पड़, मास सेम है, चार्ज माइनस क्यू निगेटिव में मान लीजिए, बोल दिया कि चार्ज क्या है, माइनस निगेटिव में है। देखो यार, कोई माइनस क्यू बोले निगेटिव आपको समझ आना, तो कभी कभी देखो यार, हमको जब आप मैथ में कराओगे ना तो तुम्हें क्यू के बारे में पता ही नहीं है, तो माइनस क्यू को हमेशा निगेटिव बोलना सही बात नहीं रहेगा। जैसे मान लो क्यू का वैल्यू -2 आ गया, तो -2 और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोई बोले डिफरेंट कि माइनस क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव बता सकते हो क्या, जब तक क्यू के बारे में ना पता हो, क्यू खुद अगर -2 है तो हाँ सर सही बात है तो इसे मैं क्यू लिख के बोल देता हूँ कि इसका नेचर पता होना जरूरी है, नेचर पता होना जरूरी है
बस माइनस क्यू देख के देखो, ये बात होता है कि लोग नेगेटिव के लिए माइनस क्यू दिखा देते हैं, लेकिन कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि माइनस क्यू तुम लिखे हो तो चार्ज निगेटिव ही हो सकता है सॉल्व करने के बाद क्यू क्या हो जाए खुद निगेटिव आ जाए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे तुम निगेटिव माना तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए बताना जरूरी है कि नेचर कैसा है, मतलब नेचर कैसा बताया हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही रहने दिया हूँ, तो टेंशन घटेगा। mg किधर नीचे, क्यू किधर निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स क्या लगेगा ऊपर क्यू, और टेंशन में क्या, तो बात क्या बोलोगे, टेंशन प्लस टेंशन और क्यू एक दूसरे सेम डायरेक्शन में है, mg नीचे तो टेंशन और क्या हो जाएगा mg। रस्सी लूज कब हो जाएगा, लूज मतलब टेंशन का है, अच्छा रस्सी नहीं समझ में आता, रस्सी लूज कब होता है, रस्सी में टेंशन नहीं है तो रस्सी लूज है, टेंशन आता तो रस्सी टाइट रहेगा। अगर mg कम क्यू ही बढ़ जाए, क्यू ही क्या हो किससे, mg से, वो तो अच्छा जो टेंशन रस्सी में होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है मतलब फ्लेक्सिबल समझना, इस ए है ये मतलब रस्सी है मान लो, इसमें नीचे से हल्का सा खींचा, इसमें टेंशन जनरेट हुआ लेकिन कम, और तेज खींचा तो मतलब टेंशन, रस्सी में टेंशन जो है वो डिपेंड करता है कि तुम एक्सटर्नली उसको कितना खींच रहे हो, तो उतना ही बेचारा अपोज करेगा आपको, बहुत तेज खींच दोगे अगर वो टेंशन बियर नहीं कर पाता टूट जाएगा रस्सी। मतलब एक रस्सी को, एक रस्सी को बोले कि रस्सी का वो मैक्सिमम टेंशन 50 न्यूटन सह सकता है, तो उसमें टेंशन हो क्या सकता है 0 से 50 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम उसको किस तरीके से खींच रहे हो, और 0 से रस्सी 0 का बोलेंगे टेंशन जो उस पर कोई नेट फोर्स लगी नहीं रहा हो, मतलब कोई उसको अपोज मतलब समझ रहे हो बात, इसको मैं इसको खींच ही नहीं रहा तभी क्या बोलूँगा रस्सी, देखो अगर इसका मास भी नहीं मान लो, रस्सी में कोई मास भी नहीं है, मासलेस रस्सी मान लो क्या बोलो मासलेस, और कोई खींच भी नहीं रहा तो क्या बोलेंगे इसमें टेंशन क्या है 0 है, टेंशन क्या है 0, तो रस्सी लूज कब होगा जब क्यूई, बताओ यहाँ पे मैं कुछ गेंद बांधा और उसको ऐसे करके ऊपर लिफ्ट कर दिया तो रस्सी में टेंशन रहेगा क्या, लूज होगा रस्सी, यानी ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया इस mg से तो रस्सी लूज हो जाएगा, अगर नहीं मैं लगा रहा हूँ दम लेकिन नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है तो टेंशन रहेगा, जब तक इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा तो इसमें ऊपर की टेंशन रहेगा, लेकिन तुम उसको क्या कर दो ऊपर ही लिफ्ट करवा दिए, नेट फोर्स ऊपर ही बढ़ा दिए तो फिर टेंशन की जरूरत ही नहीं है, टेंशन हमको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, तुम्हें ज्यादा रिक्वायर्ड है ज्यादा टेंशन रस्सी देगा, अगर रस्सी उतना टेंशन नहीं दे पाया तो बोलेगा मैं टूट जाऊंगा फिर, है ना, जैसे रस्सी में गेंद लटकाया उस पर और मतलब कोई बकेट रखे ठीक है उसमें हल्का चीज रखे टेंशन बढ़ा, और कुछ डाले टेंशन और बढ़ा, और कुछ डाले टेंशन और बढ़ा, इन रस्सी में टेंशन, रस्सी अपना टेंशन समझ रहे हो तुम लोग बढ़ा रहा है, डालते गए बकेट में डालते गए बहुत डाल दोगे, अगर उसको बियर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा टूट जाएगा, और कुछ नहीं डालो सब मासलेस है तो बोले कि टेंशन क्या है, अब तुम बहुत कुछ डाल रखे हो, अब बकेट को क्या नीचे हाथ लगा के क्या ऊपर धक्का दे रहे हो, टेंशन घटेगा, और बहुत ज्यादा धक्का दो तो रस्सी लूज हो जाएगा, तो यहाँ पे रस्सी लूज कब होगा, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रस्सी लूज हो जाएगा, है ना, अगर क्यू का वैल्यू बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किसके तो क्या बोलेंगे, हाँ टेंशन 0 हो जाएगा, रस्सी क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा, पक्का कुछ तो सो बोलो, समझे बात, तो इस केस में तो हमेशा बढ़ेगा, इस केस में टेंशन घटेगा, और घटते घटते एक ऐसा भी हो सकता है कि लूज भी हो जाएगा, कब जब क्यू बहुत ऊपर मैग्नीट्यूड बाई ऊपर ज्यादा हो जाए या बराबर भी हो जाए तो रस्सी लूज हो जाएगी, है ना। अब क्या करते हैं, अगर आपसे कोई बोले, क्या बोले कि हमारा मास है, चार्ज क्या है पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव दे देता हूँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्या है इधर, इस बार नीचे ऊपर नहीं, क्या है ग्रेविटी क्या है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लगाए हैं, क्या लगाए हैं, अब क्या होगा, बिल्कुल नीचे, हाँ ऐसे रस्सी कुछ एक बार जानते क्या हो जाएगा, इसको mg नीचे जाएगा और क्यू इधर ले जाएगा तो रस्सी ऐसा नहीं रखे तो ऐसे हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे गेंद लटकाऊं mg उसको नीचे ले जाऊं, मैं उसको इधर धक्का दूं तो रस्सी क्या जाए ऐसे टिल्ट हो जाएगा, है ना, तो कुछ देर के बाद कहानी क्या दिखेगा कि रस्सी ऐसा हो गया है, तो उसमें फोर्स क्यू किधर लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही क्या क्यू, पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता
है ना, mg किधर लग रहा है, नीचे नीचे, और टेंशन किधर लगेगा, सर इस अलोंग द प्रेशर टेंशन हमेशा along द स्ट्रिंग लगेगा भाई। अराउंड द स्ट्रिंग ही लगेगा। हाँ। अब इसको बराबर कैसे करोगे, तो ये मान लो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये थीटा तो ये भी क्या और थीटा हो जाएगा, टेन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या mg, और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या qe, समझे ही लोग। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, qe को, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, QE पागल हो क्या, तो mg को टी कॉस mg को, टी साइन थीटा qe को, करेंगे तो टी tan थीटा करेगा। टी टी कट जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या जाएगा qe बाई mg, मतलब किस एंगल पे वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा वही बता सकते हो, QE by mg। इस किस एंगल पे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, Yes, sir। ये तो पता है कि डिफ्लेक्ट होगा, हाँ। 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री, हाँ सर 100 डिग्री बोल दिया मैं, हम मान भी लिए 100 में जानते इसको ऊपर उठना पड़ जाए तो ये संभव नहीं है, हाँ सर ठीक है 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत होगा तो अरे मुड़ते मुड़ते ऐसे हो जाएगा, mg काम ही नहीं करेगा, सिर्फ क्यू के डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा तो उल्टा थोड़ी हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, तो 100 बोल दिया मैं, तुम भी हाँ मैं हाँ सर, 90 ज़्यादा तो संभव है, 90 भी नहीं संभव है, 10 से 90 हो सकता है, क्यू बहुत बढ़ जाए तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो 20 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री हो सकता है, तो वो निकाल सकते हो, अगर क्यू पता हो, ई पता हो, एम पता हो, जी पता हो, तो आप एंगल निकाल सकते हो, हाँ सर ठीक है, कोई टेंशन का वैल्यू कोई पूछे तो तब तो बहुत आसान है, स्क्वायर करके जोड़ दो, कर दो। हाँ सर ये देखो खुद सोचो ना यार, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ठीक बीचों बीच, हाँ सर ठीक बीचों बीच बोल दिया, ठीक ठीक कब होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है तब रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होता है, ये बात है कि रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा और ऐसा होगा कि टेंशन को कैंसिल करे, हाँ सर तभी तो क्या होगा नेट फोर्स 0 होगा, तो टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बराबर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या क्यू स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और उसके बराबर होगा, ये इस फॉर्मूले से भी ला सकते हो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा क्यू स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, और टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यही फॉर्मूला आएगा, तो टेंशन इतना हो जाएगा। तो अब तीनों केस देख लिए, एक बार नीचे लगा रहा था फोर्स था, एक बार क्यू को सपोर्ट हो रहा था, एक बार सही एक बार mg को सपोर्ट मिला क्यू से, एक बार mg को अपोज मिला क्यू से, एक बार क्या ना सपोर्ट मिला अपोज मिला, डायरेक्शन ही अलग था बिल्कुल, यस सर समझ गए। कुछ तो कहो पक्का। आप जानते हो इसमें एक क्वेश्चन को पेंडुलम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते थे t बराबर 2π/L/g, 9th में ही पढ़े होगे, 11th से पढ़े ही हैं, ठीक है, तो टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, देखो खुद नहीं, देखो यार एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये जो तीनों क्वेश्चन किया ना, तीनों उसमें आसानी से बना सकते हो, अगर आपसे कोई बोले ना पेंडुलम का क्वेश्चन बोले, क्या बोले पेंडुलम, क्या बोले कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड देखो, पेंडुलम में होता है सिंपल सा चीज ना कि कोई फिक्स जगह से बांधा हुआ कोई रस्सी से कोई मास लटकाया हुआ है, ठीक है, 11th क्लास में आपको पेंडुलम को वो ढंग से बताया गया है, ठीक है, इस रस्सी का लेंथ क्या है L, इस पे एक्सेलरेशन नीचे की ओर किस एक्सेलरेशन खींच रहा है इसको, फोर्स नहीं एक्सेलरेशन क्या है जी से नहीं खींच रहा है ना, अच्छा समझ बात है, अर्थ अपनी तरफ इसको किस एक्सेलरेशन खींचेगा जी, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/L/g, टाइम पीरियड समझ में आता है कि ये पेंडुलम को, इस पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेट किए तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, क्या हुआ, अब इसको एक साइकिल कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो इस यहाँ पे था, ये थोड़ा सा इधर गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर गया और फिर वापस जब आएगा, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट टाइम पीरियड, ये मत सोचना कि इधर गया फिर लौटा इसको टाइम पीरियड नहीं, उधर भी जाए फिर लौट के आए, फिर इधर एक्सट्रीम तक जाए फिर लौट के आए, दोनों तरफ एक्सट्रीम पे पहुंच के फिर मेन पोजीशन में लौटे तो क्या बोलेंगे एक टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है 2π जी, यहाँ पे जी क्या हुआ इफेक्टिव, जी क्या हुआ जिसके जो एक्सेलरेशन या जो नेट लगे जो उससे क्या लगे वो अपनी रस्सी के अलॉन्ग उसको जिस एक्सेलरेशन से खींचा जाएगा नीचे की ओर लगेगा उसको कि मैं नीचे इस फोर्स से क्या खींचा जा रहा हूँ, वही यहाँ बोलते हैं जी इफेक्टिव, यहाँ पे क्या है जी इफेक्टिव, सिर्फ क्या हुआ सिर्फ जी रहेगा, है ना, समझ रहे हो क्या रहेगा सिर्फ जी। दूसरा जो केस किए थे उसमें क्या था, आपको नीचे कितना फोर्स लग रहा था, टेंशन कितना था mg/qe, सेकंड केस तो क्या हो जाएगा मास का m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या और नीचे की ओर उसी को बोलेंगे जी इफेक्टिव, नीचे की ओर किस एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है, समझ में आ रहा बात है,
पेंडुलम वाले क्वेश्चन में ये पार्ट बिल्कुल दिमाग में रखिएगा आप लोग, mg प्लस क्यू बाई क्या m, यानी अब जो टाइम पीरियड होगा। कौन सा केस की बात कर रहा हूँ मैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था, चार्ज पॉजिटिव था, तो क्यू भी नीचे लग रहा था, mg भी नीचे लग रहा था, टोटल कितना फोर्स लग रहा था, इतना, टेंशन इसी के बराबर था, ठीक है। तो ये आपको जी इफेक्टिव क्या हो समझना, जी इफेक्टिव ऐसा समझना कि रस्सी की लॉन्ग वाला एक्सेलरेशन है, क्या है, रस्सी की लॉन्ग वाला, और जो उसको अर्थ लगेगा कि भाई रस्सी की लॉन्ग नीचे की ओर, उसको किस ऐसे से खींचा हुआ महसूस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। अगर सिंपल अगर रस्सी लटका है, कोई mg फोर्स के अलावा कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, तो नीचे क्या लगेगा उसको जी की तरह, तो सिर्फ जी यूज करेंगे यहाँ पे। ये सिंपल केस में क्या हुआ, यहाँ जी होगा जब सिर्फ अर्थ से फोर्स लगा रहा है तब। अब क्या है, सेकंड केस में था सिर्फ अर्थ लगा रहा था, क्या नहीं सर, क्यू भी लग रहा था, तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या, सेकंड केस में टाइम पीरियड क्या लिखो, ये मिटा दो उसको, ये सर, सेकंड केस समझ रहे हो। हाँ सर, mg प्लस क्यू बाई m। हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल, और जी इफेक्टिव की जगह जी सिर्फ नहीं लिखेंगे, ये पूरा बड़ा सा लिखेंगे, mg प्लस क्यू एम ऊपर चल जाएगा। थर्ड केस सर जब क्या क्यू ऊपर लग रहा था, रूट l ये सेकंड केस में, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, t2 पाई अंडर रूट l m mg माइनस q। बस इतना ध्यान रखें कि mg बड़ा होना चाहिए क्यू से, क्योंकि जैसे ही क्यू बड़ा हो जाए तो रस्सी लूज हो जाएगा, रस्सी जैसे लूज उससे पेंडुलम कॉन्सेप्ट खत्म, फिर पेंडुलम सोचेंगे नहीं, पेंडुलम तभी तक जब तक पेंडुलम की रस्सी क्या हो, टाइट हो, रस्सी क्या हो, टाइट हो, रस्सी लूज हुआ कहानी खत्म। तो mg व क्यू ही रहेगा तभी रस्सी टाइट रहेगा, mg नीचे की ओर क्यू ऊपर की, mg बड़ा रहेगा तो नीचे की ओर घिंचा हुआ महसूस करेगा, तो रस्सी क्या रहेगा, टाइट रहेगा। पक्का, तो लोग जबरदस्ती हाँ में तो हाँ नहीं मिला रहे हो यार, नहीं सर, पक्का। नहीं सर, जो सबसे आखिरी लोग कोर्स किए थे कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लैश से, हाँ सर, और mg नीचे, नीचे, तो कितना फोर्स लगा, टेंशन इतना लगा था, हाँ सर, अपॉन m करते तो टेंशन इतना था ना, ये इसको अपॉन m करेंगे तो क्या होगा, हैं। देखो वो जो t था वो टेंशन था, ये जो t है वो टाइम पीरियड है, कंफ्यूज मत होइए, हाँ सर, ये टेंशन है क्या, टाइम पीरियड, हाँ सर, टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। हाँ सर, कंप्लीट साइकिल समझ में आता है क्या, हाँ इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, पूरे एक समय लगे, हाँ सर, है ना। हाँ सर, ये टी में कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ सर, ये टी क्या लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड, हाँ। क्या है टाइम पीरियड, किसका, पेंडुलम का, हाँ, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे फोर्स लगा रहा था, एक कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स लगा रहा था, एक टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, 2m अंडर रूट l g, जी इफेक्टिव क्या होगा, तो ये नेट फोर्स लग रहा था नीचे की ओर, अब बटा में क्या, lm अपॉन अपन में क्या, रूट अंडर qe क्यू स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर बाई क्या m ऊपर चल जाएगा। ये क्या था, जी इफेक्टिव था जो रस्सी के अलॉन्ग किधर लग रहा था, ऐसे, टेंशन इसको इधर लग रहा था, और जी इफेक्टिव इधर लग रहा था, तो रस्सी के अलॉन्ग इसको लगे रस्सी को ना, कि मेरे को ये नीचे की ओर इस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, इतना बटा में m, जो कि m को क्या भेजा ऊपर, है ना। इसमें जानते हो कैसे होगा ऑसिलेशन, इसमें इसी इधर जाएगा इधर आएगा इधर जाएगा इधर, ये मत सोचना कि हर बार ऐसे ही होगा, अगर ये एंगल पे इक्विलिब्रियम में है ना तो अपना ऑसिलेशन इसी एंगल पे करेगा, अगर ऐसे है तो उसने इसके अबाउट करता, अगर नीचे की ओर था तो ऑसिलेशन इसके अबाउट कर, और उसमें क्या, उसके अबाउट कर, जो भी एंगल करेगा उसके, जो उसी एंगल पे रहेगा उसी के, वो समझ जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है ना वो उसका मीन पोजीशन हो गया, क्या हो गया, मीन पोजीशन और उसी के अबाउट इधर अगर हल्का से डिफ्लेक्ट करोगे ना तो उसी मीन पोजीशन के आगे पीछे वो करेगा, करते रहेगा, ऑसिलेट होते रहेगा, हाँ, कोई कष्ट, किस टाइम पीरियड से, इस टाइम पीरियड से। हाँ, तो पेंडुलम में आप, पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई इंटू एल वाई अंडर रूट एल वाई जी, वहाँ जी बहुत संभल के, वो हमेशा जी सिर्फ अर्थ वाला जी नहीं होगा, वो जी होगा जो रस्सी के अलॉन्ग उसको इफेक्टिवली लगेगा कि मेरे को नीचे कितना खींच रहा है रस्सी के अलॉन्ग, वो जी लगे। तो हमेशा लगता है खत्म हो गया क्या क्लास, तो फिर क्या है बैग बंद कर रहे हो, क्यों नहीं लिखना है क्या इसको, अच्छा तो देख ही ना मैं दिमाग खराब होने से पहले तुम समझ जाओ, तो फिर मैं जितना कॉमेडी करता हूँ उतना ही मैं खून भी खोलता मेरा, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया आपको। तो आज हम लोग क्या क्या बातें की है, आज हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहानी पढ़ रहे थे, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे आप पोइटाल मोशन में किए थे कहानी, वैसा यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम में रखने के लिए भी पहला क्वेश्चन जो किया था वो चिल्लर वाला, ठीक है। उसके बाद पेंडुलम का क्वेश्चन इसे कनेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब हम लोग अगले जो पार्ट में जो डिस्कशन करेंगे वो और कॉम्प्लिकेट होगा, जब हम लोग बातें करेंगे किसका, जब हम लोग बातें करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज का कर रहे थे, इसे एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर,
है ना, 2 पॉइंट चार्ज है तो एक के कारण लगाया, दूसरे कारण लगाया, उसका फिर वेक्टर तरीके से जोड़े, 2 पॉइंट चार्ज के कारण कर देते हैं। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो एक रॉड है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, इससे कोई पूछे कि R दूरी पे बताओ, इलेक्ट्रिक पे बताओ, तो पॉइंट चार्ज की तरह तो नहीं सोच सकते, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो है नहीं, लाइन चार्ज है। तो ऐसे केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगले क्लास में इंटीग्रेशन का कहानी आना शुरू हो जाएगा। और इंटीग्रेशन नहीं याद है बेसिक मैथ में तो उसको जरूर देख के आए, और बेसिक मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, और नहीं अगर पता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आपके आगे आपको जो अगला जो क्लास है वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ऐसा लगेगा टीचर कहीं कुछ रट्टा मार के आया है और पढ़ा के जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन जरूर पढ़ के आएँ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछ दिया, नहीं याद रहा तो फिर उसी में मैं क्लास में बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। चलिए आज के लिए